क्रैंक मशीन वैसे हाइड्रोलिक मशीन में क्या फ़र्क होता है, आज दिखाएंगे कि हमको 30,000 रुपये लगा के स्टार्टअप करना चाहिए या 1,00,000 रुपये लगा के स्टार्टअप करना चाहिए। तो हमारे लिए बेस्ट मशीन कौन सा हो सकता है। तो अभी क्या है, ये हमारे पास जो है रियल मशीन मतलब हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है। तो इसको डबल डाई ऑल इन वन मशीन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान चलिए कि एक रोल यहाँ पे लगा सकते हैं, एक रोल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो डबल डबल रोल लगाने का ऑप्शन दिया रहता है। अब इसमें क्या है कि खासियत आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें 2 HP का मोटर लगा हुआ है गोदरेज कंपनी का। 2 HP का गोदरेज कंपनी का मोटर लगा है और इसमें क्या क्या लगा है आपको दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि देख सकते हैं कि डबल डबल रोल लगाने का ऑप्शन दिया गया है। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं गोदरेज कंपनी का 2 HP का मोटर है। और ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये क्या है, टाँकी है जिसमें ऑयल पड़ता है 40 लीटर का। और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, ब्लोअर आ जाता है, जो कि 80 नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं ब्लोअर है। और इसको ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं इसको बेलन बोलते हैं। तो जो भी मशीन आप लोग लेते हैं ये बेलन ज़रूर देख लीजिएगा, 15 इंची 16 इंची जो भी रहता है आपके एरिया में जो भी चलता है उसके हिसाब से ये बेलन साइज होना चाहिए, ताकि अगर बड़ा डाई का भी ज़रूरत पड़े तो ऐसा लगा सकते हैं जैसे बफर प्लेट लगा है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल पैनल दिया है। तो मशीन जब भी आप लेते हैं तो ऐसा डिजिटल पैनल होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी स्विच दिया गया है, ऑटो दिया है, मैनुअल दिया गया है, और उसके बाद अप और डाउन का बटन दिया गया है। तो सारा सिस्टम शॉर्ट में दिया है, आप फास्ट स्पीड कर सकते हैं। इस मशीन का स्पीड है 1 घंटे में 2400 पीस तक निकलता है दोना। तो अभी आप समझ गए होंगे जो इसमें ऑयल पड़ता है, देख सकते हैं कि सर्वे का जो है ये ऑयल है 68 नंबर का पड़ता है। उसके बाद ये सब डाइयाँ रखी हैं और भी हैं। उसके बाद ये सब डाइयाँ चेंज करके आप इसमें से लगा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते। तो अब बताते हैं कि क्रैंक मशीन लेना चाहिए या हाइड्रोलिक मशीन। ऐसा समझते हैं जो हाइड्रोलिक मशीन हमने दिखाया, देख सकते हैं कि ये जो हमने एक लाइन से ऐसा लगा के रखा है ताकि आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये जितना भी आइटम यहाँ पे दिख रहा है 4 इंची से लेकर 14-15 इंची तक, ये सभी आइटम आप इस मशीन से बना सकते हैं। तो जो ये हाइड्रोलिक मशीन है, अभी बारी बारी से एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे ये क्या हो गया है, हमारा फुल्की वाला दोना है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, समोसा वाला दोना है। और उसके बाद ये छोला समोसा वाला आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है, चाउमीन, हाफ चाउमीन प्लेट, फुल चाउमीन प्लेट। और उसके बाद क्या आता है कि नाश्ता प्लेट, मोमोज प्लेट। और उसके बाद इसके साथ में हमारा आ जाता है जो सब बफर थाली यूज़ करते हैं, जितना भी कलर कोई भी रहता है पर ऐसा बफर थाली। तो ये क्या है, जितना भी आइटम अभी हमने दिखाया 4 इंची से लेके यहाँ पे लिख दे सकता हूँ, जैसे कि 4 इंची से 15 इंची तक कोई भी आइटम यूज कर सकते हैं। तो 4 इंची से लेकर 15 इंची तक कोई भी हम इसमें प्रोडक्ट जो भी आपको दिखाए हमने हाइड्रोलिक मशीन, आप इसमें कुछ भी आइटम फैंसी मतलब पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जितना भी पेपर प्लेट बनता है आप इस मशीन से यूज कर सकते हैं। उसी के जगह पे अगर हम जा जाते हैं, जैसे मान चलिए क्रैंक मशीन जो होता है, हमारा क्रैंक मशीन होता है, क्रैंक मशीन होता है तो 35,000 से 50,000 तक मिलता है। 35 से 50,000 तक क्रैंक मशीन मिलता है। तो हमारा क्या हो जाता है कि अब इसमें क्या बनता है, जैसे तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 इंची से लेके इसमें भी उतना ही बनेगा, 4 इंची से लेके 14-15 इंची तक उसमें मतलब जो हमने बेलन साइज दिखाया, जैसे बेलन साइज जो भी रहेगा 14 रहेगा 14 चलेगा, 15 रहेगा 15, मतलब जितने मतलब इंच जो बेलन हमने राउंड में दिखाया तो जितने इंच का रहेगा 12-10 का उतने ही साइज चलेगा। पर उसमें क्या है, क्रैंक मशीन में आप ऐसा फैंसी आइटम नहीं बना पाएंगे। जैसे मान के लिए ये फैंसी आइटम है, तो ऐसा फैंसी आइटम क्रैंक वाले मशीन में आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। क्रैंक मशीन में क्या बना पाएंगे,
जैसे ये प्लेन आइटम है, ये सादा आइटम है, और उसके बाद जो हमारे मतलब जितने भी ऐसे छोटे छोटे आइटम होते हैं, मतलब प्लेन सिंपल आइटम समझ सकते हैं। तो जितना भी होता है आप फैंसी आइटम नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद उसमें ऐसा बफर प्लेट नहीं काट सकते हैं। क्रैंक मशीन का बात कर रहा हूँ मैं। तो क्रैंक मशीन में ये सब सिस्टम रहता है कि आप उसमें बफर प्लेट नहीं बना सकते, फैंसी प्लेट नहीं बना सकते, सिर्फ सादा और सिंपल आइटम ही बना सकते हैं। तो ये मशीन और मशीन का फ़र्क रहता है। तो मशीन क्या है, आपको रेट का भी फ़र्क है, जैसे कि अब हमने बताया था आप लोग को। तो मशीन का इसलिए फ़र्क रहता है कि अब इसको समझ लीजिए कि जो 35,000 से 50 तक है और वो 75,000 से लेके 1,00,000 तक है। तो क्या है कि इसका डिफरेंस है, वो मशीन महंगा भी है। उसमें क्या है, हम बफर प्लेट से मतलब है ऐसा समझते हैं जैसे जीएसएम आता है। तो ये मोटा पेपर का जीएसएम आता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारा क्रैंक मशीन जो होता है, क्रैंक मशीन, उसमें आप जैसे हमारा जीएसएम होता है 350 जीएसएम हो गया, मतलब 140 जीएसएम से मान के चलते हैं। उसमें आप 300 जीएसएम, 250 जीएसएम, 500 जीएसएम, ऐसा मतलब क्या है, क्रैंक मशीन में क्या है, जीएसएम 2, 250, 300 जीएसएम तक नहीं यूज कर सकते। उसमें आप 200, 180 जीएसएम तक ही ऐसा पेपर प्लेट यूज कर सकते हैं। तो ये जो बफर प्लेट आता है ये 300 जीएसएम, 350 जीएसएम का आता है। तो उसमें इतना प्रेशर नहीं रहता, वो राउंड राउंड में ऐसा घूमता है, तो उसमें इतना मजबूती और प्रेशर नहीं रहता, तो इसलिए उसमें बफर प्लेट नहीं कटता है। पर ये काट के आपको दिखा देंगे मशीन वाले कि हाँ ये कटता है, पर उसी टाइम कटेगा, घर पे आप लाएंगे तो नहीं कटेगा। तो जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन होता है उसमें 300 जीएसएम से लेकर 600 जीएसएम तक आप काट सकते हैं। तो उसमें चाहे जितना मोटा मतलब प्लेट लाएंगे, ऐसा 3-2 जोड़ देंगे तो भी क्या है, हाइड्रोलिक वाले मशीन में कट जाएगा। यही रीजन रहता है कि हमको, अगर मान चलिए एक सिंपल सा उदाहरण, अगर सिर्फ सिंपल मतलब ऐसा दोना प्लेट जो भी आता है, दोना 4 इंची से लेकर 14-15 इंची तक, अगर सिर्फ सिंपल आइटम बनाना है तो आप क्रैंक मशीन ले सकते हैं। अगर उसी के जगह पे हमको ऐसा भी प्लेट बनाना है और फैंसी भी प्लेट बनाना है तो हमको हाइड्रोलिक मशीन लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिक वाले मशीन में हमको एनी टाइम कभी किसी कस्टमर का कुछ भी ऑर्डर आ गया है, आज सिंपल का है, कल फैंसी का है, परसों बफर थाली का है, तो हम एक मशीन से उसको सभी आइटम बना के दे सकते हैं आसानी से। वही चीज़ हम क्रैंक मशीन में नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक मशीन लेना चाहिए या क्रैंक मशीन।